ओके। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट अरेनियस एसिड। ठीक है। तो अरेनियस एसिड की थ्योरी आपकी कंप्लीट हुई थी। मैं एक क्विक रिवीजन देता हूँ आपको कि बच्चों अरेनियस एसिड की जो अपन ने बात करी थी, ये फिर बच्चों अपन ने अरेनियस बेस की बात करी थी। ठीक है। आयन एंड OH माइनस आयन। ठीक है। जो मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस करी थी उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा। तो बच्चों अरेनियस एसिड के अंदर हमने प्रॉपर बोला था कि कोई भी कंपाउंड अपने एक्वस सॉल्यूशन में ना, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि जब वहां पे सॉल्वेंट बच्चों आएगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यही है, एक्वा मींस वाटर। तो यहाँ पे एक पॉइंट बच्चों फिक्स है कि वाटर मॉलिक्यूल्स विल वर्क एज ए सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्वेंट का मतलब जिसके नंबर ऑफ मोल्स अधिक होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनको बच्चों उनके ही एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनको वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करो, तो डिसॉल्व करने के बाद वो बच्चों H+ आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है। तो जो H+ आयन को रिलीज करेंगे डेफिनेटली उसे अपन क्या बोलेंगे, अरेनियस एसिड। क्लियर। अब मैं यहाँ से एक टर्म और डिफाइन करता हूँ। बहुत बार बच्चों एक टर्म आता है बेसिसिटी। ठीक है। आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। मैंने JEE बैच में इन बच्चों को बताया था, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं बताया मैंने पहले। ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय इक्विवेलेंट। तो बेसिसिटी जो बच्चों वर्ड है, इट इज डिफाइंड फॉर एसिड। बेसिसिटी इज एक्चुअली डिफाइंड फॉर एसिड। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर बेसिसिटी में बेस जैसा फील आ रहा है, तो ये बेस को डिफाइन कर रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं। बेसिसिटी किसके लिए अपन डिफाइन करते हैं? बेसिसिटी इज ए टेक्निकली वर्ड। इसका सही मतलब क्या है? इसका सही मतलब ये बच्चों, नंबर ऑफ H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन। कोई भी एसिड, और स्पेशली बच्चों हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, डेफिनेटली अरेनियस एसिड के बारे में। तो अरेनियस एसिड जो है वो कितने H+ आयन को रिलीज करेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। बेसिक डेफिनेशन है, आप बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो अरेनियस एसिड के हिसाब से कोई भी कंपाउंड H+ आयन अपने एक्वस सॉल्यूशन में कितनी रिलीज करेगा, दिस इज कॉल्ड अरेनियस एसिड। अब वो H+ आयन का जो नंबर होगा, इट इज डिफाइंड बाई बेसिसिटी। H+ आयन का नंबर होगा, इट इज डिफाइंड बाई बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो ये लिखा अपने, नंबर ऑफ H+ आयन। समझ में आ रहा है? बेसिसिटी इज डिफाइंड फॉर एसिड, और बेसिसिटी बच्चों एक नंबर को डिफाइन करती है H+ आयन के। ठीक है। कि कोई भी एसिड कितने H+ आयन को रिलीज करेगा वही उसकी बेसिसिटी होगी। बिल्कुल क्लियर हो रहा है? यस। ओके। जैसे बच्चों मैं बोलूं आपसे HCl, HCl ने कितने H+ आयन रिलीज करेगा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, आप बोलोगे सर 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? यस। कितनी बेसिसिटी होगी? 1। मैं आपसे कहूँ बच्चों कि हमारे पास H2SO4 है, एक्वा सॉल्यूशन इसका बनाया हमने, तो कितने H+ आयन छोड़ेगा? मैक्सिमम 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। इसी तरीके से बच्चों बात कर रहे हैं अपन H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, 3H+ आयन छोड़ेगा तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। अरे समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही। तो दिस इज टर्म ऑफ बेसिसिटी। नाउ कम्स कि सर अरेनियस बेस क्या होते हैं? तो अरेनियस बेस की बच्चों थ्योरी जस्ट रिवर्स ऑफ अरेनियस एसिड। तो अरेनियस ने बच्चों प्रॉपर जो सॉल्वेंट यूज किया था अपनी थ्योरी के अंदर, वो था बच्चों सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स। कौन सा सॉल्वेंट था एक्चुअली में? वाटर मॉलिक्यूल्स। भाई किसी भी कंपाउंड को, बिकॉज ये बहुत पुरानी थ्योरी है, और बच्चों ये अप्रोक्स अपन बात करें तो 17 18 से 18 सेंचुरी के आसपास की कहानी है। तो इस थ्योरी, ये सबसे पुरानी थ्योरी एसिड बेस की है। तो उन्होंने बच्चों सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में उसमें अधिक पता था, तो उन्होंने जो अपना सॉल्वेंट सिर्फ का थ्योरी में ऐड किया, वाटर मॉलिक्यूल्स, किसी को भी पानी में डिसॉल्व करो। तो अरेनियस बेस में आता है कि आप किसी भी कंपाउंड को जब पानी में डिसॉल्व करते हो, तो बच्चों वो कितने OH- आयन को रिलीज करता है। तो OH- आयन मैंने वर्ड बोला, इट इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेगा, इट इज कॉल्ड अरेनियस बेस। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है, कुछ भी उसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। नाउ कम्स कि वो कितने OH- आयन को रिलीज करेगा, तो उस नंबर्स को बच्चों अपन क्या डिफाइन करेंगे? एसिडिटी। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बच्चों बेसिसिटी इसको डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ H+ आयन को। ठीक है। कोई भी एसिड कितने नंबर ऑफ H+ आयन छोड़ेगा, इट इज कॉल्ड बेसिसिटी। कोई भी बेस कितने OH- आयन छोड़ेगा, हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ेगा, इट इज कॉल्ड एसिडिटी। दोनों बातें क्लियर हो गई सभी को?
ओके, मैं आपसे पूछता हूँ, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बेसिसिटी, NaOH उसकी एसिडिटी कितनी होगी? तो बोलोगे 1, ये सर एक OH माइनस साइन छोड़ेगा। ठीक है, पूछो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 2। बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत बहुत क्लियर सा होता है कि सर एसिडिटी पूछा है तो एसिड के बारे में तो नहीं पूछा है, एसिड की स्ट्रेंथ तो नहीं पूछी है, ऐसा कुछ टर्म नहीं है। बेसिक वर्ड है कि एसिडिटी पूछी, मतलब नंबर ऑफ OH माइनस है एसिड। और मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, प्लीज ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। एसिडिटी इज यूज्ड फॉर बेस एंड बेसिसिटी इज यूज्ड फॉर एसिड। क्लियर क्लियर हो गया दोनों पॉइंट? अब बात करते हैं कि अरेनियस की जो लिमिटेशंस थी वो हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर, कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बच्चों को इसको यूज किया था, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए सॉल्वेंट, बाकी सॉल्वेंट्स को यूज इन्होंने नहीं किया। तो इसी के बेस पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जिसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि बच्चों जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को शो करने वाले कंपाउंड्स थे, तो मैंने आपको बोला था कि अगर बच्चों नॉन मेटेलिक, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे, लाइक पी ब्लॉक के बच्चों अगर ऑक्साइड्स होंगे, अगर उनको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो बच्चों क्या डिफाइन करते हैं? एसिडिक नेचर। ठीक है, एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस एग्जांपल भी हम लोगों ने लिए थे, जैसे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन बिलोंग फ्रॉम पी ब्लॉक। अगर ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है बच्चों, इसको अपन ने पानी में जैसे ही डिसॉल्व किया तो क्या बना लेगा? देखो 2 हाइड्रोजन है, यस H2, एक और बच्चों इधर दिख रहा है C, कितने ऑप्शन? 2 और 1 3, तो आपके H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो मतलब बेसिक सा पॉइंट हुए कि अगर आप नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो बच्चों एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। बाकी आप अगर किसी मेटलिक ऑक्साइड को बच्चों पानी में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड को अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो वहां से बेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बेस का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसके बाद कहानी अभी रुकी नहीं है, बिकॉज हम लोग इनकी एक्सेप्शंस की तरफ देख रहे हैं। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे बच्चों, जो उनको पानी में डिसॉल्व किया गया तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एसिड या बेस? तो वो इनके जो कह रहे थे कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करोगे आपके मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक को, तो आपको यहाँ से एसिडिक और बेसिक जो नेचर है वो आपका रिप्रेजेंट होगा। बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे, जब उनको पानी में डिसॉल्व किया गया तो फिर वो एसिडिक और बेसिक उस नेचर को डिफाइन कैसे करेंगे, वो डिफाइन नहीं हो पाया। अरे समझ में आ रहा है? मतलब बेसिक बात यह है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे रहे जिनकी एसिडिक नेचर और जो बेसिक नेचर है वो प्रॉपर डिफाइन नहीं हो पाया पानी में डिजोल्व करने के साथ। बस इतना सब पॉइंट। हम्म जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे बच्चों मान लो अमोनिया के साथ हमने वाटर मॉलिक्यूल्स में ना अमोनिया अपने डिजोल्व कर दी। अब दिमाग लगा रहा कि सर ये तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड नहीं है, और ये मेटलिक ऑक्साइड भी नहीं है, नहीं नॉन मेटलिक ऑक्साइड नहीं मेटलिक ऑक्साइड, तो हाइड्राइड है। अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, जैसे बच्चों CH4 मीथेन ले लिया अपन ने, इसको पानी में डिसॉल्व किया तो ना तो ये मेटेलिक का है ना ही आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ऑक्साइड तो नहीं है। बिकॉज इनकी थ्योरी बच्चों सिर्फ किस पे बेस्ड थी? ऑक्साइड के ऊपर बेस्ड थी, दोनों जगह ऑक्साइड होने चाहिए। बट यहाँ पे तो ये ऑक्साइड है नहीं, ये तो हाइड्राइड वाले केस आ रहे हैं। जब इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो फिर आंसर क्या बनेगा? तो ये इनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गलत हो गया था, कि सिर्फ और सिर्फ ये लिमिटेशंस बन चुकी कि आपकी थ्योरी सिर्फ ऑक्साइड्स को लेके डिफाइन है, बाकी कंपाउंड्स को लेके डिफाइन नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? सिग्नेचर वो सिर्फ और सिर्फ किस सॉल्यूशन में है? एसिडिक सॉल्यूशन में। उसके अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट लोगे तो इनकी थ्योरी फेल है, तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर? जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप प्लीज ध्यान से समझना। जैसे बच्चों मैं आपसे बोलूं कि सर HCl एक्वस हमने ऐसे लिखा है, इसका मतलब है कि HCl में पानी बच्चों मिक्स किया गया है, या HCl के साथ पानी आपका डिसॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे जो HCl है वो प्रॉपरली बच्चों एसिड नेचर को डिफाइन कर रहा है। आप प्लीज ध्यान से समझो। मैं अगर सिंपल बोलता हूँ कि एक्वस HCl, इट मींस इट इज ए एसिड। फिर मैं अगर बच्चों बोलूं ये फर्स्ट केस, मैं सेकेंड केस में बोलूं कि HCl इज ए प्योर, HCl इज ए प्योर,
तो HCl प्योर का मतलब क्या? HCl प्योर का मतलब होता है नॉट एसिड, ठीक है, नॉट एसिड। अगर HCl बच्चों प्योर होगा तो बिल्कुल भी वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ध्यान सुनना। बिकॉज बच्चों प्योर HCl है, जब तक ये जब तक ये एसिड बच्चों H+ आयन को रिलीज नहीं करेगा तो इस HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिफाइन नहीं होगी। तो HCl की जो स्ट्रेंथ है, HCl का जो नेचर है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके H+ आयन पे। तो H+ आयन की रिलीज होने के लिए क्या बच्चों चाहिए? कोई ना कोई सॉल्वेंट चाहिए, और वो सॉल्वेंट क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर यहाँ पे मैं एक्वस नहीं लिखता हूँ या बच्चों में सिर्फ प्योर लिखता हूँ, तो उस केस का मतलब यही है कि HCl इज नॉट ए एसिड। HCl सिर्फ एक कंपाउंड है, प्योर HCl इज ए कंपाउंड, बट इट इज नॉट वर्क लाइक एसिड। ये एसिड की तरह वर्क नहीं करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ा छोटा सा डिफरेंस है एक्वस HCl और प्योर HCl में। मैं थर्ड पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों बातें समझ में आ रही हैं? यस। थर्ड बच्चों, अगर मैं बात करूं कि जैसे अपन ने लिखा HCl के साथ लिख दिया अपन ने गैस, सपोज HCl इज ए गैस, क्या इसका मतलब एसिड होगा? क्या इसका मतलब भी एसिड होगा? बिल्कुल नहीं। HCl गैस का मतलब बच्चों ये सिर्फ फ्यूम्स की फेज में, एयर में HCl आपका मूव कर रहा है, यहाँ पे कोई एक्वस मीडियम नहीं है, तो इसका मतलब ही बच्चों होगा ये नॉट एसिड। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं लिख रहा हूँ। तीनों वर्ड का मतलब समझ में आया क्या? एक्वस HCl का मतलब ही बच्चों एसिड है। HCl प्योर बोलेंगे तो नॉट एसिड, HCl गैस बोलेंगे तो नॉट एसिड। आउट इज क्लियर? ये सब अरेनियस थ्योरी के बारे में बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर हुआ अभी? यस। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि बच्चों जब अरेनियस थ्योरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे H+ आयन भी सॉल्यूशन मिलेगा, OH- आयन भी मिलेगा। मतलब अगर मैं एक वर्ड बच्चों लिखूं यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन, तो इस एक्वस सॉल्यूशन का सही मीनिंग क्या है? इसका सही मीनिंग है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए सॉल्वेंट। If water molecule is a solvent, it means H+ ion and OH- ion both are present। मतलब कोई एक बीकर है, उसमें पानी डाला गया है, तो आप बिल्कुल समझोगे कि सर वहां पे H+ आयन भी और OH- आयन भी आपका प्रेजेंट। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि H+ आयन बच्चों किस फेज में प्रेजेंट होता है, ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये जो H+ आयन है वो किस फेज में प्रेजेंट होगा, OH- आयन किस फेज में प्रेजेंट होगा, तो प्लीज ध्यान देना। तो सपोज मान लो बच्चों हमारे पास ये बीकर था, इस बीकर में आपका H2O फिल कर दिया गया, H2O फिल किया गया तो यहाँ पे H+ आयन भी होगा, OH- आयन भी होगा। तो H+ आयन जो होगा इस बीकर के अंदर, वो बच्चों क्या कंबाइन करेगा? देखो इस ऑप्शन के पास क्या है बच्चों? दो लोन पेयर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऐसा बनता है ना, दो हाइड्रोजन और दो आपके लोन पेयर्स। आप चेक करो बेटा ऑप्शन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जल्दी से। दो लोन पेयर्स, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8, टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यस, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो उस केस में, और बाकी बच्चों H+ की बात करते हैं, अगर ये हाइड्रोजन होगा तो कन्फिग्रेशन इज 1s1। और बच्चों H+ 1 में चेंज हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिया, जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था तो बन गया 1s0। नाउ इट इज डेफिशिएंट। अगर डेफिशिएंट होगा, इसको बच्चों दो इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्चुअली में, तो क्या करेगा? यहाँ के लोन पेयर से ले लेगा आसानी से, और लोन पेयर लेते ही इन दोनों की कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आपको मिलेगा ऑक्सीजन। इससे बच्चों 3 हाइड्रोजन और एक आपका लोन पेयर, इट विल होल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखने को आपको मिलेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जिसको बच्चों अपन ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म लिख सकते हैं H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्लस क्यों आया? बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को किसको दिया? हाइड्रोजन को दिया। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है? तो इसलिए बच्चों यहाँ से बन चुका है H3O+ आयन। तो एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा था थ्योरी के हिसाब से। H+ आयन अगर बच्चों एक्वस मीडियम में प्रेजेंट होगा, तो आयन बच्चों H+ आयन की फेज में नहीं मिलता है, वो किस फेज में मिलता है? हाइड्रोनियम आयन के फेज में। किस फेज में मिलेगा? इस फेज में। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। तो H+ आयन की स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ। H+ आयन किस फेज में प्रेजेंट होगा? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम। ठीक है, दिस इज हाइड्रोनियम। लास्ट में बच्चों ईएम आ रहा है, ईएम का मतलब पॉजिटिव चार्ज। हमेशा बोला जहां पे ईएम आता है ना,
इट मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक सोडियम है ना, पोटेशियम, इस तरीके जितने भी लास्ट में ईएम आते हैं, ठीक है, मर्क्यूरियम, और बच्चों बोले तो अपन डाइजोनियम, ठीक है, जहां भी ईएम वर्ड आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, नाइट्रोसोनियम, ऐसे बहुत सारे स्पीसीज। तो एक पॉइंट ही क्लियर हो गया। अब इस H प्लस आयन को मैं एक स्टेट रिएक्शन के फेज में लिखूं, तो H प्लस आयन बच्चों यहाँ पे कंबाइन रहेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो बनाएगा H2O। नाउ दिस इज N वाटर मॉलिक्यूल्स और H प्लस आयन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में जो H प्लस आयन होता है वो एग्जैक्टली बच्चों किस फेज में रिप्रेजेंट करेंगे अपन साइंटिफिकली, इस तरीके से N वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें H प्लस आयन आपके अटैच हो रहे हैं, जहां पे बच्चों स्मॉल n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 2 3 4 एंड इंफिनिटी, ठीक है। ये कुछ नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि सर इफ स्मॉल n इज इक्वल टू 1, अगर बच्चों स्मॉल n की वैल्यू 1 होगी, तो आप मुझे जल्दी से बता दो आंसर क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अगर स्मॉल n इज इक्वल टू 1 होगा, तो आप वाटर में जो n है वहां पे 1 रख दो, तो 1 रखते ही क्या मिलेगा, H2O 1 और साथ में H प्लस आयन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने बच्चों क्या बोला था थोड़ी देर पहले, हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन। हो गया आंसर, बस ये आपको टिक करना है। नाउ कम्स कि सर H प्लस आयन तो ऐसे प्रेजेंट होगा, व्हाट अबाउट OH माइनस आयन, तो OH माइनस आयन कैसे प्रेजेंट होगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी अपन समझते हैं। तो बच्चों OH माइनस आयन भी इसी ढंग से प्रेजेंट होगा जैसे H2, जैसे आपका H प्लस आयन प्रेजेंट। तो H2O यहाँ पे स्मॉल n और यहाँ से OH माइनस आयन, स्मॉल n की वैल्यू बच्चों वही होगी, स्मॉल n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर, किसी बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो। स्मॉल n की वैल्यू बच्चों ये होगी। फिर मैं कहता हूँ कि सर इफ स्मॉल n इज इक्वल टू 1, अगर स्मॉल n 1 होता है तो एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स कैसे लिखा जाएगा, तो OH माइनस आयन बच्चों कैसे लिखा जाएगा वाटर मॉलिक्यूल से, बिकॉज OH माइनस आयन वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 1 रखते ही H2O और बाहर लिखा जाएगा OH माइनस आयन। मैं बच्चों इसको अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या कंडेंस फॉर्मूला तो हो जाएगा H3O2 माइनस 1। तो H3O2 माइनस 1, यस इट इज करेक्ट आंसर। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बच्चों प्रीवियस ईयर पूछा गया है, दिस इज कॉल्ड, हाँ क्या नाम होगा इसका, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन लास्ट में ईएम वर्ड आता है, इसमें एक स्पेसिफिक नाम है इसका, तभी अपन बात कर रहे हैं। इसका नाम होता है, दिस इज कॉल्ड H/DRO, H/DROXONIUM, ठीक है, और लास्ट में आयन। ऊपर वाले का नाम क्या है, हाइड्रोनियम, ये जो बना था इसका नाम था आपका, दिस इज द हाइड्रोनियम आयन, ऊपर वाले का नाम था हाइड्रोनियम, और जो सेकंड है इसका नाम में आपको मिलेगा हाइड्रोक्सोनियम आयन, H/DRO, OXO वर्ड आएगा, OXO, ठीक है। तो हाइड्रोक्सोनियम है ना, हाइड्रोक्सोनियम आयन, ऊपर वाले का नाम क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोनियम आयन होगा। दोनों बातें क्लियर। OH माइनस आयन वाटर में कैसे प्रेजेंट होगा, H3O2 माइनस 1 के फेज में, नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सोनियम आयन। H प्लस आयन बच्चों वाटर में कैसे प्रेजेंट होगा, H3O प्लस की फेज में, इफ n इज इक्वल टू 1, तो आंसर होगा हाइड्रोनियम आयन। दोनों पॉइंट क्लियर, ओके। इसके बाद जो बात करते हैं अपन, सेकंड थ्योरी हमने देखी थी ब्रोंस्टेड, यस ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं, ये बड़ा दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, एक का नाम ब्रोंस्टेड है, एक का नाम लोरी है। तो ब्रोंस्टेड ने बच्चों, ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या कहा कि ऐसे स्पीसीज जो बच्चों प्रोटॉन की डोनर होते हैं, वर्ड इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इन्होंने H प्लस आयन नहीं बोला था, बिकॉज H प्लस आयन बच्चों किसने बोला है, अरिनियस ने। तो अरिनियस के H प्लस आयन को नहीं बोल सकते हैं, वो कॉपीराइट हो सकता था, इसलिए नया बच्चों वर्ड बोला। देखो बड़ी कमाल की चीज, यही तो दिमाग है, यही तो ब्रेन है कि H प्लस आयन जो है, H जो आपको दिख रहा है H प्लस, एग्जैक्टली जी H प्लस आयन परफेक्ट है जो अरिनियस ने बोला था, बट इन्होंने बच्चों नया नाम रखा है, इसका नाम प्रोटॉन।
तो जो स्पीसीज प्रोटॉन्स का बच्चों होता है डोनर, जो स्पीसीज प्रोटॉन का होता है डोनर, इट इज कॉल्ड एसिड। और जो स्पीसीज बच्चों प्रोटॉन का होता है एक्सेप्टर, H प्लस आयन मतलब यहाँ पे प्रोटॉन बोलना है, तो H प्लस आयन मतलब प्रोटॉन, इसका होगा आपका एक्सेप्टर, तो इट इज कॉल्ड बेस। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अरेनियस ने बोला कि H प्लस साइन देता है तो अरेनियस एसिड, OH माइनस साइन देता है एक्वस मीडियम में तो बच्चों अरेनियस बेस। उन्होंने कहा कि प्रोटॉन को जो देता है वो ब्रोंस्टेड एसिड या लॉरी एसिड, जो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी। इसके बाद की थ्योरी हम लोगों ने एक्सप्लेन करी थी कि बच्चों ब्रोंस्टेड एसिड और लॉरी के अकॉर्डिंग एक नई थ्योरी यहाँ पे डेवलप होती है। इनकी थ्योरी के अंदर एक थ्योरी आती है जिसको बच्चों अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या है? तो इस पे क्वेश्चंस बच्चों आते हैं बहुत बार, और इसके ऊपर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी हमारे इस चैप्टर के अंदर है। तो आपको पहले तो ये समझ में आया कि सर ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी की बात अपन करने वाले हैं अभी, ये थ्योरी बच्चों बड़ी सी इंपॉर्टेंट सी है, और इस थ्योरी का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अभी थ्योरी है क्या कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, तो अपन करते हैं यहाँ पे इसे एक्सप्लेन। ठीक है, ध्यान देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है कि आपको विदाउट थ्योरी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि कॉन्जुगेट एसिड बेस है क्या एक्चुअली। मैं बेटर भी आपको एग्जांपल से समझा सकता हूँ, एग्जांपल में लेता हूँ। आप बस एक बात को ध्यान रखना कि बच्चों जहां भी कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी आती है, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी आती है, वहां पे बच्चों डिफरेंस किसका होता है? तो डिफरेंस होता है बच्चों H प्लस आयन का। आप इसको की पॉइंट बना सकते हो। डिफरेंस किसका होगा बच्चों? H प्लस आयन का। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी में डिफरेंस किसका दिखाई देता है आपको? सिर्फ H प्लस आयन का। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे बच्चों मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया HCl की रिएक्शन अपन ने कराई वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और क्या बनेगा अपन देख लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों मैंने लिख दिया Cl माइनस आयन और प्लस से अपन ने H3O प्लस आयन। तो इस रिएक्शन से अपन समझते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस वगैरह क्या है। तो प्लीज ध्यान से देना। मैंने कहा बच्चों कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी ये कौन सी एसिड बेस थ्योरी को रिलेट करती है? तो ये बच्चों रिलेट करती है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चों पढ़ते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के अंदर जो आपको एसिड और बेस के नाम लिखे जाएंगे वो बच्चों किसके हिसाब से लिखे जाएंगे? ब्रोंस्टेड एसिड या ब्रोंस्टेड बेस, बिकॉज ये थ्योरी उन्हीं का ही पार्ट है जो सेकंड थ्योरी अपन अभी पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दो। तो मैंने लिखा है यहाँ पे HCl। तो इस HCl के अंदर इस वाटर मॉलिक्यूल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो। इस HCl ने क्या किया होगा कि जब Cl माइनस का फॉर्मेशन होगा, इस वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया होगा जब ये H2 प्लस का फॉर्मेशन किया है इसने। तो आपको समझ में आ रहा है कि सर इस HCl ने अपने एक H प्लस आयन को रिलीज किया होगा। एग्जैक्टली मैं लिखता हूँ इसके नीचे, यहाँ पे H प्लस आयन मिला होगा बच्चों, और यहाँ से Cl माइनस आयन एक्वस मिला होगा। तो ये जो H प्लस आयन है ये बच्चों कहाँ पे मूव किया होगा? टूवर्ड्स लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, इसकी तरफ। फिर बच्चों यहाँ से इस वाटर मॉलिक्यूल्स ने इस HCl के H प्लस आयन को लेके इसने बच्चों बना लिया क्या? H3O प्लस आयन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? HCl ने H प्लस आयन को छोड़ा, और उसी H प्लस आयन को एक्सेप्ट बच्चों किसने किया? वाटर मॉलिक्यूल्स ने। बट ये बच्चों थ्योरी किसकी है? लॉरियन ब्रोंस्टेड की। तो अपन प्रोटॉन वर्ड यूज करेंगे, H प्लस आयन यूज नहीं करेंगे। तो प्रोटॉन दिया किसने? HCl ने। प्रोटॉन लिया किसने? वाटर मॉलिक्यूल ने। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? इस गिवन रिएक्शन पे आपको रिएक्शन दी जाएगी, उससे आइडेंटिफाई करना है ना, जो भी चीजें हैं। तो अभी HCl ने बच्चों क्या किया है? HCl ने प्रोटॉन को दिया है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट किसने किया है? वाटर मॉलिक्यूल्स ने। तो आंसर आपके सामने आएगा कि अगर बच्चों HCl प्रोटॉन को दे रहा है, अगर HCl प्रोटॉन को दे रहा है, इट मींस इट इज एसिड, इट इज ब्रोंस्टेड एसिड। और H3O और वाटर मॉलिक्यूल्स ने बच्चों प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। तो जो स्पीसीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है वो क्या बोली जाती है? ब्रोंस्टेड बेस। तो
अब यहाँ से नाम हो गया कि भाई HCl इज एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल वर्क एज ए बेस बिकॉज प्रोटॉन्स को ले रहा है वो। अब HCl से जो Cl माइनस आयन दिखेगा आपको इस बीकर के अंदर द प्रोडक्ट साइड, तो Cl माइनस का नाम क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चों यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा था HCl बिकॉज प्रोटॉन्स को दे रहा था, अगर प्रोटॉन्स को दे रहा था तो वो एसिड था, तो Cl माइनस का नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस किसका बच्चों पेयर है, इस HCl का। तो आप ध्यान रखना Cl माइनस आयन इज ए कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। HCl इज एसिड, तो HCl एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन सा हुआ, Cl माइनस आयन। नाउ कम्स वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर बच्चों H2O यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इफ H2O विल वर्क एज ए बेस, तो H3O प्लस का नाम क्या लिखा जाएगा, यस। अगर H2O बच्चों बेस है तो उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तभी बेस बोला जा रहा है, तो इससे H3O प्लस आयन जो बनेगा उसका नाम होगा कॉन्जुगेट एसिड। आप मेरी बात को फिर से समझना, H3O प्लस क्वेश्चन बोलेगा, रिएक्शन दे देगा लिख के, फिर आपसे बोलेगा कि H3O प्लस आयन ये वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या है, तो आंसर टिक करना पड़ेगा, इट इज कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आ रहा है, Cl माइनस इज ए कॉन्जुगेट बेस, तो इसका एसिड क्या होगा, HCl होगा। बिकॉज आप चेक करके देखो एसिड और कॉन्जुगेट बेस, HCl इज एसिड, कॉन्जुगेट बेस इसका Cl माइनस है, तो डिफरेंस किसका है, H प्लस आयन का दोनों में। वाटर मॉलिक्यूल्स एंड H3O प्लस आयन, वाटर मॉलिक्यूल्स वर्क एज ए बेस, H3O प्लस आयन वर्क एज ए कॉन्जुगेट एसिड, तो डिफरेंस किसका है, ओनली वन H प्लस आयन का। समझ में आ रहा है, तो H प्लस आयन का डिफरेंस बच्चों दिखाई देता है कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के अंदर। बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट किसी को। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे बच्चों लिखा अपन ने अमोनिया, इसके पास लोन पेयर्स है, प्लस सामने से लिखा अपन ने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, देन इक्विलिब्रियम को शो कर दिया, और यहाँ पे लिखा मैंने NH4 प्लस, देन अब आप बताओ इसमें से कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या होगी। तो आपको दिख रहा है, हाँ अगर वो एक्स्ट्रा साइन लेगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, तो उससे मतलब नहीं है, आपसे जो पूछा गया आपको वो टिक करना है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है कि इसमें से कॉन्जुगेट एसिड बेस कौन है, आपसे स्टेबिलिटी नहीं पूछेगा, स्टेबिलिटी पूछेगा तो आप स्टेबिलिटी का आंसर करो। आपसे पूछा गया है कि इससे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन से है, तो उतने का आंसर करो, ठीक है। अच्छा, तो अब आप ध्यान दो, ये रिएक्शन कैसे बच्चों हुई होगी। इस रिएक्शन को पूरा होने के लिए इस वाटर मॉलिक्यूल ने एक H प्लस आयन को बाहर निकाला होगा, वाटर मॉलिक्यूल से ऐसे बनेगा ना, तो वाटर मॉलिक्यूल ने अपने एक H प्लस आयन को बच्चों बाहर निकाला, और निकालने के बाद इसने किसको से दिया, यहाँ से ध्यान दो आप, यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, और ये H बच्चों बाहर निकल गया H प्लस की फेज में, और ये H प्लस यहाँ से निकला और इधर शिफ्ट हो गया। तो वाटर मॉलिक्यूल ने अगर H प्लस आयन को दिया, इट मीन्स प्रोटॉन दिया है, वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन को दे रहा है, और जो कोई स्पीशीज बच्चों प्रोटॉन को देता है, तो बताओ उसका नाम क्या होगा, डेफिनेटली एसिड होगा, इट इज ब्रोंस्टेड एसिड। यस, वाटर मॉलिक्यूल्स विल वर्क एज ए ब्रोंस्टेड एसिड बिकॉज प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन ले कौन रहा है, अमोनिया, तो अमोनिया विल वर्क एज ए ब्रोंस्टेड बेस। तो बच्चों यहां से ध्यान दो कि अमोनिया ने अगर H प्लस आयन को लिया है तो क्या फॉर्मेशन किया, अमोनियम आयन, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल ने H प्लस आयन दिया है तो बचा सिर्फ OH माइनस आयन। अगर बच्चों अमोनिया प्रोटॉन को ले रहा है तो ब्रोंस्टेड बेस, तो उससे बनने वाला जो स्पीसीज है वो एसिड होगा, और इसका नाम क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। मैं बच्चों कह रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल H प्लस आयन को दे रहा है तो उसका नाम होगा आपका ब्रोंस्टेड एसिड, तो इससे बनने वाला जो स्पीसीज होगा OH माइनस आयन, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया। तो बच्चों मैं कहूं कि इस केमिकल गिवन रिएक्शन के अंदर OH माइनस आयन विल वर्क एज ए कॉन्जुगेट बेस, तो इसका एसिड क्या होगा, तो आपको आंसर टिक करना पड़ेगा। इस तरह अगर कॉन्जुगेट बेस बना है तो इसका अगर एसिड पूछा गया है तो आपको एक H प्लस आयन को ऐड कर, आपको पता है कि OH माइनस आयन कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, किसी एसिड से बना होगा, तो वो एसिड बच्चों कैसे, वो जब वो प्रोटॉन को देगा तो प्रोटॉन को उसने दिया होगा, तो OH माइनस आयन में H प्लस आयन को जोड़ना पड़ेगा, तो फिर आपको H2O मिल जाएगा, तो H2O इज द आंसर। मैं कहूँ कि अमोनियम आयन इस रिएक्शन के अंदर NH4 प्लस इस अमोनियम आयन, इट विल वर्क एज ए कॉन्जुगेट एसिड। अगर ये कॉन्जुगेट एसिड है तो आप मुझे बताओ इसका बेस क्या होगा, तो दिमाग लगाओ कि सर कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है।
कैसे बनता है? जब कोई प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, कोई स्पीसीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद स्पीसीज बनते हैं। तो उसने एक H प्लस साइन को लिया है, तो यहाँ से अगर आप कम करोगे अमोनियम से तो अमोनिया दिखाई देगा इसे, तो इसका आंसर होगा आपका अमोनिया। और अमोनिया माइन कह रहा है क्वेश्चन में कॉन्जुगेट एसिड है, तो ये फिर बेस होगा, वही आंसर। अरे समझ में आया? यस। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। मैंने बच्चों पूछा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? बताओ मुझे, आप टेक्स्ट करो, हाइड्रोजन फ्लोराइड का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। नेक्स्ट का बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स, इस वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट एसिड क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन फ्लोराइड का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, और इस वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट एसिड क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेट एसिड, यस, कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है। अगर कॉन्जुगेट एसिड बच्चों पूछा गया है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं HF विल वर्क एज ए बेस। HF कैसे वर्क कर रहा होगा? बेस की तरह। और बच्चों का ये बेस की तरह वर्क कर रहा होगा, आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुना नहीं है। मैंने कॉन्जुगेट एसिड पूछा है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो सिर्फ H प्लस आयन के डिफरेंस की तरफ मत जाओ, थ्योरी तो देखो आप। हाइड्रोजन फ्लोराइड का मैंने पूछा है कॉन्जुगेट एसिड। जब कॉन्जुगेट एसिड किससे बनता है? सर बेस से बनता है। और बेस का मतलब जब कोई स्पीशीज प्रोटॉन को ले रही होती है। अरे समझ में आ रहा है क्या? यस। HF अगर बेस की तरह बिहेव कर रहा है, व्हाट इसका मतलब क्या है? HF अगर बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो प्रोटॉन को ले रहा है। क्लियर? अगर प्रोटॉन को ले रहा है तो HF से फिर वो क्या बन जाएगा? H2F बन जाएगा और प्लस चार्ज साथ में देगा। H2F और साथ में प्लस चार्ज दिखाई देगा। आप इस बात को समझो, जहां पे भी कॉन्जुगेट एसिड लिखा जाएगा, ये बात फिक्स है कि उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज तो कभी नहीं आ सकता। नेगेटिव वाले चार्ज बेस होते हैं, आपको मैं इजी लॉजिक बता रहा हूँ। और कहीं पे कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है तो फिर वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड का कॉन्जुगेट एसिड, तो दिमाग लगाओ, एसिड सर कैसे बनता है? तो कॉन्जुगेट एसिड, एसिड बनाना है तो किसी बेस से बनेगा, किसी बेस से बनेगा, मतलब HF आपका बेस होना चाहिए। अगर HF बेस होगा तो बेस क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन लेगा। HF, HF ने एक H प्लस आयन को लिया तो बन गया H2F प्लस। अब ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर? तो HF में H प्लस आयन को लेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तभी बेस बोला जाएगा ना। तो रिजल्ट क्या होगा? H2F। तो H2F plus is the answer. तो H2F plus is a conjugate acid of HF। अब मैंने पूछा कि वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो फिर से पता है कि सर यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड पूछा गया है तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा। और बेस बच्चों क्या होते हैं? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो वाटर ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, जब किया है तो बच्चों क्या हो जाएगा फिर? आंसर H3O प्लस आयन। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? भी इम्पोर्टेंट है, भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऊपर वाले आंसर टिक कर देंगे F माइनस है आसानी से, बट वो गलत हो जाएगा। क्लियर? चलो, यस, यहाँ तक सारी सारी बातें क्लियर हो गई सभी को? ओके, नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं कि मैं आपसे कुछ एक और स्टेटमेंट समझता हूँ पहले। जैसे बच्चों मैंने लिखा CH3COOH, इट इज एसिटिक एसिड। इस एसिडिक एसिड को हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व कराया। एसिडिक एसिड का नेचर क्या होगा? एसिड होगा, बेस होगा, क्या होना चाहिए? मैंने क्या किया प्लीज ध्यान दो,
मैं इसको बोल रहा हूँ एसिटिक एसिड इज इन वाटर मॉलिक्यूल्स, या फिर एसिटिक एसिड एडेड इन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एसिटिक एसिड बच्चों जी आपका ऑर्गेनिक एसिड है, तो ऑर्गेनिक एसिड ऑलवेज डिफाइंड एज वीक एसिड, है ना, तो इसे अपन बोलेंगे वीक एसिड। ठीक है, मैं सेकंड स्टेटमेंट देता हूँ, मैंने जो फिर से लिखा एसिटिक एसिड इन, प्लस का साइन लगाते हैं, एसिटिक एसिड इन हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड में हमने एसिटिक एसिड को डाला बच्चों, तो नाउ एसिटिक एसिड कैसे बिहेव करेगा? यस, आपको पता है कि सर HCl एसिटिक एसिड के सामने कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इफ इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन एसिटिक एसिड विल बिहेव एज ए बेस। तो फिर बच्चों आंसर होगा कि एसिटिक एसिड कैसे बिहेव कर रहा है? एक बेस की तरह, वो भी कैसा बेस? वीक बेस, वीक बेस की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट मैं थर्ड स्टेटमेंट बोलता हूँ, जैसे लिखा मैंने फिर से CH3COOH एसिटिक एसिड इज इन अमोनिया। अमोनिया के सामने बच्चों एसिटिक एसिड आ गया, तो अब एसिटिक एसिड कैसे बिहेव कर रहा है? यस, तो अमोनिया आपको पता है कि सर अमोनिया कैसा होता है? बेस, है ना, अमोनिया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑलवेज बेस। तो फिर ये इसके सामने कैसे बिहेव करेगा? तो बच्चों ये बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। ये बड़े इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, आप प्लीज ध्यान रखो। वही एसिटिक एसिड है जो बच्चों वीक एसिड की तरह कभी बिहेव कर रहा था, वही एसिटिक एसिड है जब HCl के सामने आया तो बच्चों ये वीक बेस बन गया। वही एसिटिक एसिड है जब अमोनिया के सामने आया तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। ठीक है, और यही एसिटिक एसिड है जब बेंजीन के सामने आएगा तो क्या आंसर करेगा? ठीक है, तो CH3COOH के साथ अगर बच्चों हमने C6H6 बेंजीन को ऐड कर दिया, बेंजीन इज ऑल्सो सॉल्वेंट। ठीक है, बेंजीन बच्चों क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना, इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो बेंजीन के सामने बच्चों जब एसिटिक एसिड आएगा देन एसिटिक एसिड विल बिहेव एज ए न्यूट्रल। कैसे बिहेव करेगा? न्यूट्रल। क्यों बच्चों? क्योंकि एसिटिक एसिड से ना तो फिर H+ आयन बाहर जाने वाला है, नहीं एसिड आयन बनने वाला है, तो आयन तो बनेगा नहीं, बिकॉज बेंजीन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। जब बेंजीन के पास नॉन पोलर सॉल्वेंट का नेचर है, वो खुद पोलर नहीं है, तो क्या एसिटिक एसिड को पोलराइज कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो देखो एक बड़ी मजेदार सी बात समझ में आई कि वही एसिटिक एसिड है जो कभी वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कभी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कभी वीक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, कभी न्यूट्रल की तरह भी बिहेव कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब मैंने बोला है कि C6H6 बेंजीन एक इस एसिटिक एसिड को न्यूट्रल की तरह डिफाइन कर रहा है, बिकॉज बेंजीन जो है सॉल्वेंट वो ना तो H+ आयन ले सकता है, नहीं OH- आयन ले सकता है। जब ले नहीं सकता तो ऑब्वियसली कि सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, आयोनिक नहीं होगा। क्लियर यहां तक? ओके, अब यहाँ से एक पॉइंट आता है कि बच्चों सॉल्यूट कैसा, बट सॉल्वेंट कैसा होगा? आंसर वहां से पता चलेगा। मैंने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स अगर सॉल्वेंट था तो वही एसिटिक एसिड बच्चों सॉल्यूट कैसे बिहेव किया? यस, वीक एसिड की तरह। जब बच्चों सॉल्वेंट हमने चेंज किया HCl, तो एसिटिक एसिड बच्चों वीक बेस बन गया। जब बच्चों यहाँ पे आपका सॉल्वेंट आया अमोनिया, तो एसिटिक एसिड बन गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। जब आपका सॉल्वेंट आया बेंजीन, तो एसिटिक एसिड बन गया आपका न्यूट्रल। तो सारा का सारा जो आंसर है वो किस पे डिपेंड करने वाला है? किस पे डिपेंड करने वाला है? सॉल्यूट या सॉल्वेंट पे? सॉल्वेंट के नेचर पे। तो सॉल्वेंट का नेचर क्या होगा उस ढंग से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। क्लियर हो गया? अब बच्चों हेडिंग डालते हैं अपन टाइप ऑफ सॉल्वेंट। टाइप ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के टाइप हमारे कौन कौन से हैं? तो पढ़ते हैं। फर्स्ट फर्स्ट बच्चों टाइप आता है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोजेनिक, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? ध्यान देते हैं। प्रोटोजेनिक, जेनिक का मतलब बच्चों रिलीज करना, प्रोटो का मतलब प्रोटॉन। ऐसे सॉल्वेंट जो बच्चों प्रोटॉन को रिलीज करते हो उनको बोलते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। द टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन, है ना, H+ आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी जिनके पास होगी उसे बोलेंगे अपन प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। क्लियर हो गया?
दूसरी बात। सेकेंड, एक पॉइंट में और बोलता हूँ, अगर बच्चों मान के चलो सॉल्वेंट आपका चार्ज है, मान लो क्वेश्चन के अंदर जो आपको सॉल्वेंट दे रखे हैं, अगर बच्चों वो सॉल्वेंट आपके चार्ज हैं, तो उस केस में आपका प्रोटोजेनिक जो सॉल्वेंट का नेचर होगा, जो प्रोटॉन देने की जो टेंडेंसी होगी, वो किस ढंग से आपकी डिसाइड की जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इफ सॉल्वेंट इज चार्ज्ड, अगर बच्चों सॉल्वेंट आपके चार्ज्ड हैं, देन ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन डोनेटिंग, तो ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन डोनेटिंग जो टेंडेंसी होगी, वो आपको आंसर कैसे टिक करना है। तो सबसे पहले बच्चों कौन डोनेट करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होंगी वो सबसे पहले, फिर आपकी न्यूट्रल है ना, फिर न्यूट्रल वाले होंगे वो डोनेट करेंगे, सबसे लास्ट में बच्चों करता है नेगेटिव चार्ज वाले। तो पॉजिटिव चार्ज वाले जो होते हैं वो सबसे पहले करते हैं डोनेशन, देन न्यूट्रल, देन आपके नेगेटिव चार्ज, है ना। ये इजी सा मैंने ट्रिक लिख दिया है कॉन्सेप्ट में, आप ध्यान रखना कि H प्लस आयन को डोनेट करना इज कॉल्ड प्रोटोजेनिक। तो मैं आपको तीन स्पीसीज देता हूँ, एक स्पीसीज पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है, एक पे न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग H प्लस आयन का जो टेंडेंसी, जो देने का टेंडेंसी है, जो रिलीज करने की टेंडेंसी है, सबसे फास्ट कौन करेगा। तो इजी ट्रिक ध्यान रखो, पॉजिटिव वाले पहले करेंगे, देन न्यूट्रल, सबसे लास्ट में नेगेटिव वाले। समझ में आ गया। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया, ले सकते हैं अपन H2SO4, यस। जैसे चल लिया अपने हाइड्रोजन आयोडाइड, जैसे लिया अपन ने वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब प्रोटॉन्स को देते हैं, इसको सबको बोलेंगे अपन प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। इसी में एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, आप जरा बताना मुझे, कॉन्जुगेट बेस बताना। ठीक है, मैं एक स्पीसीज लिखता हूँ, उस स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में डिस्कस किया गया है। पूछा कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ एल्यूमिनियम, उस पे बच्चों आपकी 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे लिखा है OH थ्राइस। इस गिवन स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इस गिवन स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए। यस प्लीज आंसर टिक करो, इस स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बच्चों। कॉन्जुगेट बेस पूछा है, इसका मतलब इट विल बिहेव एज एसिड। तो एसिड का काम बच्चों क्या होता है, प्रोटॉन को देना, प्रोटॉन को रिलीज कर देना। तो प्रोटॉन देना, देने के बाद वो स्पीसीज बनेगी, तो क्या होगा आंसर। यस बताओ जल्दी से। H प्लस साइन देगा, देने के बाद स्पीसीज वो बननी चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही होगी, आपको बताओ मैं। हाँ बिल्कुल सही। आप सोच रहे हो कि सर एक तो ये हाइड्रोजन है OH के पास, और सर ये कौन सा बाहर निकालूं मैं। अब गाड़ी फंस रही है ना। यही क्वेश्चन प्रीवियस है कि सर H प्लस साइन तो कहाँ से बाहर निकाला जाए, निकाला जाए तो एसिड बोला जाएगा, फिर निगेटिव चार्ज आएगा तो कॉन्जुगेट बेस बना देंगे, बड़े आसान है। अब दिमाग लगाओ कि इस गिवन स्पीसीज में दो चीजें हैं, एक है OH माइनस आयन जो OH की फेज में लिखा हुआ है, और वाटर मॉलिक्यूल्स पे कोई चार्ज होता नहीं, आपको पहले से पता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज न्यूट्रल। तो इसमें जो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे हैं वो बच्चों क्या होंगे, H2O, वो होंगे न्यूट्रल। अभी लिखाया था मैंने आपको एक एक आंसर लिखा, इजी सीक्वेंस लिखाया था कि जो चार्ज होते हैं, चार्ज में जो पॉजिटिव वाले होते हैं, पॉजिटिव वाले होते हैं वो जल्दी से रिलीज करते हैं प्रोटॉन्स को, उसके बाद बच्चों न्यूट्रल, और सबसे बाद में आपके नेगेटिव चार्ज वाले। समझ में आ रहा है। तो डेफिनेटली अब H प्लस साइन कहाँ से निकाला जाना चाहिए उस ऑर्डर के हिसाब से, तो पॉजिटिव कोई है नहीं, तो न्यूट्रल ही आ गया। तो न्यूट्रल बच्चों आता है सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पे आता है OH माइनस आयन। तो H प्लस साइन कहाँ से निकाला जाएगा, वाटर से। यस यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो आपको समझना है। तो यहाँ से H प्लस साइन वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेगा, जब निकालेगा तो आंसर बताओ जल्दी से। Al ब्रैकेट में, जब एक हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा वाटर मॉलिक्यूल से, जब एक हाइड्रोजन बच्चों बाहर जाएगा तो यहाँ से बचेगा सिर्फ OH माइनस आयन, और वो OH माइनस आयन इसके साथ ऐड हो जाएगा। जो 3 OH है ना, ये 4 OH बन जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स।
तो ये H2O ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पे OH4 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। ये बच्चों बोला जाएगा कॉन्जुगेट बेस। बहुत से बच्चे सोचते रहते हैं कि सर OH3 से 4 कैसे हो गया, ये समझ नहीं आया। तो भाई एक वाटर मॉलिक्यूल ने H+ आयन बाहर निकाला होगा तीनों में से, तो OH- आयन बचा होगा ना, तो वो OH- आयन उन 3 OH के साथ ऐड हो गया होगा, तभी मैंने लिखा है 3 आपका 4 OH, और 3 वाटर मॉलिक्यूल से 2 वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ बचे हों। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हमने बनाया है कॉन्जुगेट बेस। अगर मैं उसके एसिड पूछूं कि दिस गिवन स्पीसीज, जो येलो कलर से लिखी है मैंने, अगर बच्चे कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव कर रही है तो इसका एसिड क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? कॉम्प्लिकेसी डिफिकल्ट नहीं है, बट लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। गुड। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों टाइप आता है सॉल्वेंट का। दिस इज प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? प्रोटोफिलिक जो एक्सेप्ट करना, तो जो बच्चों H+ आयन को एक्सेप्ट करते हो, ऐसी स्पीसीज, ऐसे सॉल्वेंट जो H+ आयन को गेन करते हो, है ना, या बच्चों एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल यस। सबसे पहले हमने बात करी थी बच्चों प्रोटोफिलिक के बारे में। दिस इज प्रोटोफिलिक, आपको क्लियर हो गया था जो एक्सप्लेन किया था हम लोगों ने? प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक, जेनिक का मतलब क्या है? देना, डोनेट करना। पहला था आपका प्रोटोजेनिक, जेनिक का मतलब रिलीज करना। प्रोटोफिलिक, फिलिक का मतलब गेन करना। यस, पहला था प्रोटोजेनिक, सेकेंड है प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक का मतलब प्रोटॉन्स को देना। प्रोटोजेनिक, जेनिक का मतलब प्रोटॉन्स को रिलीज करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक का मतलब प्रोटॉन्स को रिलीज करना। दूसरा प्रोटोफिलिक, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। प्रोटोफिलिक, समझ में आ रहा है? दोनों बड़ी जैसे ही मैच करते हैं, बट आपको इनका जो डिफरेंस है वो टेक्निकली आपको आना चाहिए। देखो, अब मैं यहाँ से बात करता हूँ प्रोटोफिलिक के बारे में। तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स की बात करेंगे तो जो बच्चों H+ आयन को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है कि समिस्टर डोंट राइट एनीथिंग, यस, डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ से आपका अगर मान लो सॉल्वेंट अगर चार्ज्ड है, अगर सॉल्वेंट आपका, स्क्रीनशॉट लेते रहो आप तो आपको अच्छा रहेगा, अगर आप लिख नहीं रहे तो लिखो, लिखने दो मुझे यार। अगर सॉल्वेंट आपका चार्ज्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सॉल्वेंट आपका चार्ज है तो उसमें ऑर्डर ऑफ H+ आयन एक्सेप्टिंग क्या होगा? H+ आयन गेन करने का नेचर क्या होगा? तो नेगेटिव वाले बच्चों सबसे फास्ट करेंगे एक्सेप्ट, देन आपके न्यूट्रल स्पीसीज एक्सेप्ट करेंगे, देन पॉजिटिव स्पीसीज एक्सेप्ट करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि बच्चों अगर प्रोटॉन्स को डोनेट कर रहा है तो फिर ऑर्डर क्या था? तो ऑर्डर था आपका पॉजिटिव सबसे अधिक, देन न्यूट्रल, देन नेगेटिव, ठीक है। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल से अपन ने H+ आयन बाहर निकाला था एक क्वेश्चन के अंदर अभी। अगर बच्चों मान लो प्रोटोफिलिक की बात की जाएगी तो उसमें H+ आयन क्या होते हैं? गेन होते हैं। तो गेन करने की टेंडेंसी बच्चों सबसे अधिक किसकी होती है? नेगेटिव वालों की, देन न्यूट्रल की, देन पॉजिटिव की। अब मैं क्वेश्चन वही लेता हूं जो अभी लिया था हम लोगों ने। आपको बताना है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस आपको बताना है, स्पीसीज में नीचे लिखता हूं। यहाँ लिखा अपन ने Al, H2O थ्राइस एंड OH थ्राइस। इस गिवन स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? लिखे देखो, इस गिवन स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेट बेस पूछा है ना, तो दिमाग लगाओ सर, ये बेस बोला गया है, जो कुछ बनेगा तो एसिड से बनेगा। बताओ आंसर क्या आना चाहिए? हमने अभी यही सेम क्वेश्चन किया है, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी एक बच्चे ने पूछा है इसलिए। कर सकते हो ना आंसर? कॉन्जुगेट बेस तो किससे बाहर निकालना है? भाई ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब H+ आयन देगा। H+ आयन कौन देगा? पहले तो न्यूट्रल पहले देगा, उसके बाद ये देगा बाहर। तो यहाँ से H2O से एक H+ आयन बाहर जाएगा तो OH बनेगा, OH- आयन वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होते ही आंसर हो जाएगा Al, H2O2 और ये OH4।
तो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है जो अभी किसी बच्चे ने डिस्कस किया है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, दो केस हमने देखे, एक तो प्रोटोजेनिक जो H प्लस आयन को देता है, प्रोटोफिलिक जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है। अब बच्चों आता है थर्ड केस सॉल्वेंट में। थर्ड आता है आपका एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या? एम्फी का मतलब बच्चों जो लेता और देता दोनों है, मतलब जो H प्लस आयन को डोनेट भी करेगा एंड H प्लस आयन को एक्सेप्ट भी करेगा। तो H प्लस आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, दोनों टेंडेंसी अगर बच्चों होती हैं तो उसको अपन बोलते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। तो दे भी सकता है और ले भी सकता है, बेसिक बात ये है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे बच्चों लिखा अपन ने वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स H प्लस आयन को लेता भी और देता भी है। कैसे? अगर वाटर मॉलिक्यूल H प्लस आयन को देगा तो क्या आंसर बनेगा? जब ये H प्लस आयन को रिलीज करेगा तो बन जाएगा OH माइनस आयन। और जब जो यही वाटर मॉलिक्यूल्स H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा तो बन जाता है H3O प्लस आयन। तो डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है? प्रोटॉन को ले भी रहा है बच्चों, है ना, प्रोटॉन को गेन भी कर रहा है और प्रोटॉन को लूज भी कर रहा है। तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स विल वर्क एज ए एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। इट इज क्लियर? जितने भी एग्जांपल्स आप बना सकते हो वो सारे के सारे यही आपको रिप्रेजेंट करें। ये सारे बच्चों हो गए आपके प्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में। अब कहानी आती है आपकी ए प्रोटिक सॉल्वेंट। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अपन पढ़ते हैं सॉल्वेंट अलग अलग टाइप के, बट यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये सेक्शन थोड़ा सा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ए का बच्चों मतलब होता है नो, जो प्रोटॉन को ना तो देते हो, ना इधर डोनेट नॉर एक्सेप्ट H प्लस आयन, ना तो प्रोटॉन को देते हो ना प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हो, ऐसे स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं? ए प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है? जैसे बेंजीन आ गया, C6H6। ठीक है, बेंजीन हो सकता है आंसर। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो सकता है ना, कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है। ठीक है, लिक्विड SO2 हो सकता है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। ये सारे के सारे बच्चों कैसे हैं? ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, जिनके पास प्रोटॉन्स नहीं है, दीज आर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आज का सेशन हम लोग नहीं रखे हैं। ठीक है, अब तो जो हम लोग जब लेक्चर में मिलेंगे तो बात करेंगे